कि जो जेडन का जो वेट था बच्चों वो धीरे धीरे कम होने लगा। चलिए आइए हम लोग दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो जेडन का जो वेट था बच्चों वो कम होने लगा। दूसरे पॉइंट की तरफ बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं बच्चों। ये जो इक्वस सॉल्यूशन था, ये जो इक्वस सॉल्यूशन हमारे पास में था जो किस कलर का था, जो ब्लू कलर का था बच्चों। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, यह ब्लू कलर बच्चों धीरे धीरे गायब हो गया, धीरे धीरे गायब होने लगा। तो दो बातें यहां पर स्पष्ट हो गई। पहली बात बच्चों क्या थी, सबसे पहली पॉइंट क्या था, जब इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि जेडन की जो रॉड थी वो गलने लगी, अर्थात उसका जो वेट था वो धीरे धीरे कम होने लगा। और बच्चों जो दूसरा जो पॉइंट था वो यहाँ था कि जो सोल्यूशन, जो ब्लू कलर का सोल्यूशन था, उस सोल्यूशन का जो रंग था वो धीरे धीरे गायब। यह दो पॉइंट उन्होंने बच्चों क्लियर कर लिए। तीसरा जो पॉइंट था, अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं। जो तीसरा जो पॉइंट था उन्होंने, वो तीसरा पॉइंट क्या था, आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। दो पॉइंट उन्होंने देख लिए जब उन्होंने बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को देखा। जब इस एक्सपेरिमेंट को किया तब सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन उनके द्वारा किया गया वो यह था कि जेडन की रॉड गलने लगी, जेडन का जो वेट था वो कम होने लगा। और दूसरा जो पॉइंट उन्होंने देखा वो यह था जो सोल्यूशन ब्लू कलर का था, वो सोल्यूशन का जो ब्लू रंग था वो धीरे धीरे गायब होने लगा। अब तीसरे पॉइंट की तरफ मैं चर्चा करता हूं। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों, एक रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का बच्चों उनको पीपीटी प्राप्त हुआ। तीसरा जो पॉइंट था वो यह था कि रेडिश ब्राउन कलर का बच्चों उनको पीपीटी प्राप्त हुआ। तीन ऑब्जर्वेशन हो गए। पहला ऑब्जर्वेशन मैंने आपको बताया था, आपने देखा था कि जो रॉड थी वो गलने लगी थी। दूसरा पॉइंट क्या था कि जो ब्लू कलर था बच्चों वो भी गायब होने लगा। और तीसरा बच्चों जो पॉइंट निकल करके आया वो यह है कि रेडिश ब्राउन कलर का जो पीपीटी था वो प्राप्त। और चौथे में पॉइंट की बात करता हूं। जो चौथा पॉइंट बच्चों हमारे पास में है, तो चौथा पॉइंट यह है कि जो टेम्परेचर है, चौथे पॉइंट की मैं बात करता हूं बच्चों, जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज होने लगा। टेम्परेचर कैसा होने लगा, इंक्रीज होने लगा। तो ये चार ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए बच्चों, जब उन्होंने एक कंटेनर में CuSO4 का सोल्यूशन लेकर के उसमें जिंक की रॉड डाला। आप इनको नोट करते रहना बच्चों, कि मेरे अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कोई आपको इस तरह की बातें बताएगा, सीधे टॉपिक पर पहुंचेगा। लेकिन चूंकि मैं प्रोवाइड करा रहा हूं तो बच्चों आपका भी कर्तव्य बनता है कि एक एक पॉइंट को आप नोट करें। तो ये चार प्रकार के ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे, और जब ये चार प्रकार के ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखे तब उससे निष्कर्ष क्या निकाला, आइए अब हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। जब इस तरह की बातें उन्होंने देखी, चार ऑब्जर्वेशन देखे, तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, अब हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। चलिए आइए बात करते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला मैं बताता हूं। तो इससे जो निष्कर्ष उन्होंने निकाला वो निष्कर्ष की बात सुनिए। निष्कर्ष क्या, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला निष्कर्ष, सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, जिंक की जो रॉड थी बच्चों वो गलने लगी, उसका वेट कम होने लगा, ऐसा। तो जो जिंक की रॉड का जो वेट कम हो रहा है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब मेरे बच्चों केवल इतना था। उसका जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, जो उसका निष्कर्ष निकाला, उसका मतलब यह था बच्चों, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि जो जेडन की रॉड थी, इस जेडन की रॉड में निश्चित रूप से
बच्चों जेडन एटम प्रेजेंट होंगे। जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला पहले ऑब्जर्वेशन का वो यह था कि इस जिंक की राड में जो जेडन के एटम होंगे वो बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं जेडन 2 पॉजिटिव के रूप में प्रेजेंट रहता है, तो जो जेडन की जो एटम है वो जेडन का एटम जेडन 2 पॉजिटिव के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला? उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एटम जो जेडन के रॉड में जेडन के एटम है वो जेडन के एटम जेडन 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, जिसके कारण उनका जो वेट है बच्चों वो कम हो रहा है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और यह रिएक्शन बच्चों क्या कहलाती है? आपको पता होगा, इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोग एक बात तो स्पष्ट हो गई, उन्होंने जो पहला ऑब्जर्वेशन किया था कि जेडन की रॉड का जो वेट है वो कम हो रहा है, वो गल रही है, उसके पीछे का निष्कर्ष क्या था? उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया कि जेडन की रॉड का जो जेडन एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलाइज करके बच्चों जेडन 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन बच्चों क्या कहलाई? यह रिएक्शन कहलाई ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग दूसरी तरफ बात करते हैं। और दूसरी बात बच्चों क्या है, मैं दूसरी बात एक और बता दूं। दूसरा जो पॉइंट व्यू से उन्होंने क्वेश्चन बनाया था, दूसरा जो ऑब्जर्वेशन किया था, ये हम लोग उसकी डिस्कस करते हैं। जो दूसरा उन्होंने पॉइंट बनाया था, जो दूसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उसमें उन्होंने ये देखा था कि जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर वो गायब है। दूसरा पॉइंट उन्होंने यही देखा कि जो ब्लू कलर है वो गायब हो रहा है। अब ब्लू कलर गायब क्यों हो रहा है, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं कि ब्लू कलर जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन में ब्लू कलर प्रेजेंट है वो क्यों प्रेजेंट है मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारे पास CuSO4 का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसमें बच्चों Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। किस प्रकार के आयन प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? तो CuSO4 में Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहते हैं, और Cu2 पॉजिटिव आयन का जो रंग है बच्चों वो कैसा होता है? वो ब्लू होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर ब्लू कलर गायब हो रहा है, अगर बच्चों ब्लू कलर गायब हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि Cu2 पॉजिटिव जो आयन है वो निश्चित रूप से गायब हो रहा है। अगर ब्लू कलर गायब हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि Cu2 पॉजिटिव आयन गायब हो रहे हैं 100%। बात क्लियर हो गई? तो पहला जो ऑब्जर्वेशन उनके द्वारा किया गया, जो पहला ऑब्जर्वेशन उनके द्वारा किया गया, तो उसमें उन्होंने पाया, जो निष्कर्ष निकाला वो यह था कि जेडन की जो रॉड है उसका वेट कम होने का कारण क्या है कि जेडन की रॉड में जेडन एटम प्रेजेंट होगा, और यह जेडन एटम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलाइज करके जेडन 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा बच्चों। और दूसरा कंक्लूजन उन्होंने जो निकाला था कि ब्लू कलर गायब क्यों हो रहा। तो मैं आपको बता दूं, हमारे पास सॉल्यूशन CuSO4 है, और CuSO4 में Cu2 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों CuSO4 में जो Cu2 पॉजिटिव आयन होते हैं, इसके कारण बच्चों कलर ब्लू प्राप्त होता है। ब्लू कलर का होता है CuSO4 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अगर ब्लू कलर गायब हो रहा है तो उसके पीछे का कारण यह है कि बच्चों Cu2 पॉजिटिव गायब हो रहा है 100%। आप इस बात को मान के चलिए। दोनों बातें क्लियर हो गई। अब बच्चों एक बात करते हैं। अब ऊपर आप देखिएगा, मैंने बताया था अभी मैंने बताया कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। मैं यहां पर फिर से नोट किए देता हूं, मैं फिर से यहां पर नोट किए देता हूं। Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Zn 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है।
ये प्रोसेस क्या कहलाई बच्चों? ऑक्सीडेशन कहलाई। क्या कहलाई? ऑक्सीडेशन कहलाई। और दूसरी तरफ बच्चों ब्लू कलर गायब हो रहा है। CO2 पॉजिटिव आयन निश्चित रूप से गायब होगा अगर ब्लू कलर गायब हो रहा है, क्योंकि यही कारण है ब्लू कलर देने का। अगर ये गायब हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है बच्चों कि जो Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यही दोनों इलेक्ट्रॉन बच्चों CO2 पॉजिटिव के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये जो Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है, यही 2 इलेक्ट्रॉन CO2 पॉजिटिव के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। और जब ये ग्रहण कर लेगा बच्चों CO2 पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट काहे में हो जाएगा? यह Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी? यह रिएक्शन आपकी कहलाएगी बच्चों रिडक्शन कहलाएगी। बात समझ में आ गई? जब CO2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब इसके यह गायब हो जाएगा, तो निश्चित रूप से बच्चों मैं कह सकता हूं ब्लू कलर भी गायब हो जाएगा। अब बच्चों मैं टोटल रिएक्शंस की बात करता हूं। मैं 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट देता हूं। कंप्लीट रिएक्शन देखिएगा। Zn की बात हो गई। Zn की सॉरी मैं यहां पर Zn उड़ गया। Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव। आगे आप देखिएगा Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। यह कंप्लीट रिएक्शन बच्चों हमको मिलती है। Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और Cu2 पॉजिटिव इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो जाता है। Zn 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तभी इसका वजन कम हो रहा है, इसका वेट कम हो रहा है, रॉड गल रही है। और Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तभी बच्चों ब्लू कलर भी गायब हो रहा है। अब यह टोटल रिएक्शन हमको मिली है Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। इस केमिकल रिएक्शन के कारण ही बच्चों एनर्जी रिलीज होती है। इस केमिकल रिएक्शन के कारण ही मैं आपको बता दूं बच्चों, इसके कारण ही एनर्जी रिलीज होती है। इसके कारण ही एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी रिलीज होती है तो बच्चों निश्चित रूप से जो अपना ऑब्जर्वेशन था एक और, जहां पर हमने बात की थी टेम्परेचर इंक्रीजमेंट की, तो इस तरह से बच्चों टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उन्होंने बच्चों सारे जो भी डाउट थे, सारे ऑब्जर्वेशन थे, सारे उन्होंने क्लियर कर लिए अपने निष्कर्ष में। सारे निष्कर्ष जितने भी ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए थे, निष्कर्ष में सारे ऑब्जर्वेशन को क्लियर कर लिया। तो बच्चों रॉड का वजन क्यों हो रहा है, आपका जो ब्लू कलर था बच्चों वो गायब क्यों हो रहा है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, और बच्चों आपको बता दो जो पीपीटी था वो इन्हीं Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव के कारण पीपीटी भी अपने को प्राप्त हुआ। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए हम लोग एक बात और बता दें। यहां पर उन्होंने जो भी प्रोसेस की वो एक कंटेनर को लेकर के, जो भी प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट की बच्चों एक कंटेनर को लेकर के उन्होंने कंप्लीट की। अब वो बात और बता दो, इसके साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों ने काम और किया। यहां पर चूंकि कंटेनर एक ही था, एक ही कंटेनर में दोनों प्रकार की ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को कंप्लीट कराया। अब उन्होंने अपनी टेक्निक को चेंज कर दिया। अब दूसरी टेक्निक में उन्होंने क्या किया, दूसरी टेक्निक में बच्चों उन्होंने 2 अलग अलग कंटेनर लिए। 2 अलग अलग कंटेनर लेकर के उन्होंने अपनी बात को कैसे कंप्लीट किया, आगे हम लोग बात करते हैं। अब बच्चों उन्होंने 2 कंटेनर लिए। मैं यहां पर कंटेनर लेकर के बात करता हूं। एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर बच्चों यहां पर इस तरह से हो गया। तो अब उन्होंने बच्चों 2 कंटेनर लिए। एक कंटेनर में उन्होंने क्या किया, मैं यहां पर बना देता हूं। एक कंटेनर में बच्चों उन्होंने ZnSO4 का एक बार सॉल्यूशन लिया और इसमें बच्चों Zn की ही रॉड डाली। काहे की बच्चों रॉड डाली, Zn की रॉड डाली। और दूसरी तरफ बच्चों मैं आपको बता दूं, जो दूसरा कंटेनर था उसमें बच्चों उन्होंने क्या किया, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन लिया। किसका एक्वस सॉल्यूशन लिया बच्चों,
CuSO4 का एक बार सोल्यूशन लिया और बच्चों यहां पर उन्होंने Cu की रॉड डाली। इतनी बात समझ में आ गई। पहले एक ही कंटेनर में प्रयोग कर रहे थे, अब 2 कंटेनर लेकर के उन्होंने बच्चों अपने प्रयोग किए। इस एक्सपेरिमेंट से ही बच्चों गैल्वेनिक सेल का निर्माण हुआ। ये अब हम लोग जो पार्ट पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल की स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, गैल्वेनिक सेल की स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं और इसको हम लोग कंप्लीट करके अपने इस वीडियो की समाप्ति करेंगे। बच्चों देखिएगा, अब आपको पता है पहले क्या था, Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले थे। Zn के 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रहा था? Cu गेन कर रहा था, चूंकि एक ही कंटेनर में थे। लेकिन यहां पर चूंकि Cu अलग है, Cu अलग है, तो इसलिए वो गेन नहीं कर पाएगा। तो गेन करने के लिए अपने करना क्या होगा, हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इस रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों एक काम करते हैं, हमें पता है कि जो Zn है वो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? Cu ग्रहण करेगा। इसका मतलब बच्चों जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक पथ तय करना पड़ेगा। Zn के जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलाइज होंगे उनको एक पथ तय करना पड़ेगा और इस पथ को तय करने के बाद ही तो बच्चों Cu उसको गेन करेगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक बल्ब लगा देता हूं। मैं यहां पर एक बल्ब लगा देता हूं। ये बल्ब मैंने क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन इधर से बच्चों जब बल्ब के पास जाएगा तो निश्चित रूप से यह मानिए बच्चों यह जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, बल्ब बढ़ेगा। जो आप देख रहे हैं, फिर से देख लीजिए, जो Zn 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो पथ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इसके त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? Cu ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक पथ तय करना पड़ेगा Cu तक। तो बच्चों क्या किया, यहां से एक पथ बना दिया और इसको जोड़ दिया एक बल्ब से। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे इस बल्ब के पास में जाएगा बच्चों, यह बल्ब है, यह जो बच्चों बल्ब है, यह बल्ब क्या करेगा बच्चों? जलने लगेगा। क्या करने लगेगा बच्चों? यह बल्ब जलने लगेगा। और जलने लगेगा तो बच्चों ध्यान रखना, हम लोग एक बात तो बता दी, इस पथ को कंप्लीट कर देते हैं और इसको हम लोग कहां पर जोड़ देते हैं? इस Cu की रॉड पर जोड़ देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इधर से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा और Cu उसको ग्रहण कर लेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन और इधर से बच्चों क्या चलेगा? इधर से करंट चलेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं पहले ही अपने खाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन का और जो करंट का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो करंट का जो बच्चों फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से फ्लो रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन कवर कर सकें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ है कि बच्चों इलेक्ट्रॉन, अब चूंकि हमारे पास Zn की रॉड है, यह Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और किस रूप में आएगा? Zn2 पॉजिटिव। यह Zn2 पॉजिटिव किस में जाएगा? यह Zn2 पॉजिटिव सोल्यूशन में जाएगा। अब यह इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो चूंकि इसी रॉड पर रहेंगे और जब इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पर रहेंगे तो बच्चों यह जो Zn की क्षण है ये कैसी हो जाएगी? यह नेगेटिव हो जाएगी। बहुत ध्यान रखना बच्चों, अलग अलग सेल के केस में कैथोड एनोड अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव शो करते, इसलिए बहुत ध्यान देना। मैं गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं। Zn के त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन इसी रॉड से होकर के जाएंगे तो यह निगेटिवली चार्ज हो जाएगी और निगेटिवली चार्ज होने के कारण बच्चों में एक काम करता हूं, मैं अलग से लिख करके आपको डिस्कस कर देता हूं। गैल्वेनिक सेल के केस में जो एनोड है बच्चों वो निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। और बच्चों ये कौन सी क्षण थी? वह Zn की क्षण। और जो बच्चों कैथोड है, जो कैथोड है बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज रहता है। और यह क्या चीज था बच्चों? Cu था।
तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैं थोड़ा सा ट्रिक्स आपको और बता दूं ताकि आपको आसानी रहे सेल के बारे में स्टडी करने में। वो ट्रिक्स क्या क्या है, चलिए हम ट्रिक्स की बात करके अपना इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं, कवर। वो ट्रिक्स क्या है, सब इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को आप जब देख लीजिएगा। ट्रिक्स क्या क्या हो सकती हैं। ट्रिक्स बच्चों यह रहेगी, इसके लिए सबसे पहली ट्रिक्स मैं यहां पर एक टॉपिक लिखता हूं, लोन। ये जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूं केवल गैल्वेनिक सेल के लिए फॉलो होंगी, अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग प्रकार की आप लोग कैथोड एनोड देखेंगे, इसलिए इस ट्रिक्स को सभी सेल्स में फॉलो नहीं करेंगे। लोन का मतलब क्या है, जो लोन आप एल देख रहे हैं, एल का मतलब हुआ लेफ्ट, एल का मतलब क्या हुआ बच्चों, लेफ्ट हुआ, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, ओ का मतलब बच्चों ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, बहुत ध्यान देना। लेफ्ट साइड में क्या होगा, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा। और दूसरी बात, लेफ्ट साइड में क्या होगा, एफआर क्या होता है, एनोड होगा। और एनोड कैसा होगा बच्चों, निगेटिव होगा। ये किसकी केस की बात कर रहा हूं मैं, ये केस है बच्चों गैल्वेनिक सेल का। एक बार नोट कर लीजिएगा, लेफ्ट साइड किसके लिए मैंने बात की, मैंने गैल्वेनिक सेल की बात की। गैल्वेनिक सेल का मतलब ये हुआ, गैल्वेनिक सेल की पहली ट्रिक्स लोन, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, लेफ्ट साइड में एनोड होगा, एनोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इस ट्रिक्स का बच्चों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे फिर दूसरे पॉइंट को डिस्कस करूं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक्स बनाते ही बच्चों मैं अपने टॉपिक को खत्म कर दूंगा। मैं दूसरे ट्रिक्स की बात करता हूं। दूसरी तरफ बच्चों जो ट्रिक्स अपनी है, वो ट्रिक्स क्या है बच्चों, आइए हम लोग उसकी बात करते हैं, आर सी। एक दूसरी तरफ ट्रिक्स रहेगी। पहले आर का मतलब क्या हुआ, पहले आर का मतलब बच्चों हुआ राइट साइड, और राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में बच्चों रिडक्शन होगा। और ध्यान रखना, लेफ्ट साइड की मैंने बात की थी, लेफ्ट साइड की भी बात बता दूंगा बच्चों, दोनों ट्रिक्स को आप देख लेना। राइट साइड में रिडक्शन होगा और राइट साइड में क्या होगा, कैथोड होगा। क्या होगा बच्चों, कैथोड होगा। और कैथोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो बच्चों आई होप इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये लेफ्ट साइड की ट्रिक रही, ये लेफ्ट साइड की बच्चों ट्रिक रही थी, आप लोग उसको नोट करें। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार आपको सेल का डायग्राम फिर से एक बार दिखा देता हूं। इस तरह से बच्चों मैंने आपको डायग्राम बना करके दिखाया था, ये गैल्वेनिक सेल था। तो आशा करता हूं सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब बच्चों एक पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, जितने पॉइंट मैंने बताए हैं, और लास्ट में जाकर के कैलकुलेशन तक, निष्कर्ष तक बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि बच्चों मैं अपनी अगली वीडियो में उसका जो भी आपके कमेंट्स होंगे उनको मैं पढ़ सकूं और उसके बारे में बच्चों मैं नई वीडियो को अपलोड कर सकूं। बच्चों इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, विद्युत अपघटनीय सेल को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आज जो मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों, आपने शायद आशा करता हूं सारे स्क्रीनशॉट आपने ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी पर अच्छे ढंग से आप प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने के बाद जो भी मैंने साइंटिस्ट के ऑब्जर्वेशन बताए थे, उन ऑब्जर्वेशन कौन कौन से थे, उन ऑब्जर्वेशन का उन्होंने निष्कर्ष किस तरह से निकाला, किस तरह से उन ऑब्जर्वेशन को उन्होंने हल किया, किस तरह से उन्होंने पहले प्रोसेस एक ही कंटेनर में कराई, किस तरह से उन्होंने फिर कंटेनर चेंज किया, कंटेनर चेंज करने से जेडन के द्वारा रिलीज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को किस तरह से कॉपर ने गेन किया, किस तरह से बल्ब जला, बल्ब क्यों जला, इलेक्ट्रॉन किस दिशा की तरफ फ्लो हुआ, और जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा क्या करंट भी उधर ही फ्लो होगा। इन सारी बातों की बच्चों मैंने आज चर्चा की, और मैंने लास्ट में आपको कुछ ट्रिक्स भी बताई। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आप लोगों ने उसको ध्यान दिया हो। मैं एक बार ट्रिक्स को फिर से रिपीट कर देता हूं।
आप लोग इस टेक्स्ट को नोट करिएगा बच्चों। यह जो टेक्स्ट है अपने, यह टेक्स्ट बच्चों लेफ्ट साइड के लिए बच्चों मैंने लोन की बात की है। लोन, एल का मतलब लेफ्ट, ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, लेफ्ट दिशा में ऑक्सीडेशन होगा। ए फॉर एनोड, एनोड किधर होगा गैल्वेनिक सेल का, अगर कोई आपसे पूछे तो लेफ्ट साइड में होगा। एनोड कैसा होगा तो नेगेटिव होगा। और इसके बाद बच्चों मैंने दूसरे टेक्स्ट की बात की थी, तो दूसरा टेक्स्ट अपना ये था RRCP, आर का मतलब राइट, राइट दिशा में, अगर लेफ्ट दिशा में बच्चों ऑक्सीडेशन हो रहा है तो राइट दिशा में रिडक्शन होगा, राइट दिशा में कैथोड होगा। और कैथोड कैसा होगा तो कैथोड बच्चों पॉजिटिव होगा। तो आई होप सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर किसी प्रकार का भी कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं सारे टॉपिक्स आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आए, कोई भी टॉपिक अगर डाउटफुल रहा है तो आप लोग मेरे चैनल अतुल शर्मा के नाम से आप लोग सर्च कर लीजिएगा और आप लोग वहां पर जाकर के पूरी प्लेलिस्ट को आप सर्च कीजिएगा। पूरी प्लेलिस्ट जैसे आप सर्च करेंगे तो उस लिस्ट में सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बच्चों यह अपना चैनल का नाम है, इस चैनल पे जाकर के विजिट कीजिए। मैं लेसन बाय लेसन टॉपिक्स के वीडियो को अपलोड करता रहूंगा। तो बच्चों आशा करता हूं सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ऐसे मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ वीडियो में ही हमें कंटिन्यू बच्चों इसके जस्ट आगे की इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेकर के आपके सामने उपस्थित होगा। दैट्स क्लियर। गुड बाय।